टॉपिक है वो है विश्वास योग्य बने रहना। आमेन, हालेलुया। विश्वास योग्य, क्या विश्वास योग्य। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। पहला ग्रंथियों पहला अध्याय उसकी 9 है। ओके, इससे पहले किसी वचन पढ़िए, क्यों ना सिर्फ प्रार्थना करिए। लेट्स प्रे, और प्रार्थना करिए और प्रभु की सहायता मांगे। आओ प्रार्थना करें। पिता ਅਸੀਂ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇਰੇ ਸਮੁਖਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ तेरे इन्हां वचनां ਦੇ ਲਈ जो जीवन है, जो साडी आत्मा की खुराक है। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपदा। प्रभु जी, मेरे मुंह विच वही शब्द डाले जा जो तू चाहता है बोले जा। ये तेरे लोग हैं, तू इन्हां दी लोड़ जानदा है। इन्हां दी लोड़ां पूरियां होण, क्योंकि असली सप्लाई तेरे वालों है। प्रभु, मैं सिर्फ एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन असली स्रोत तेरे वालों बने। तू प्रभु जी चलन कर, तू गल कर। तेरा धन्यवाद करने जिन्हें के लोग बैठे हम ये चंगी जमीन है, और जो आज वचन बोया जाएगा ये 3 गुना 7 गुना 100 गुना आशीष लेके आएगा, फलवंत होएगा, और कोई भी शैतान इस वचन को चुरा नहीं सकता। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन, आमीन। और 9 आयत कहती है, पहला ग्रंथियों अध्याय की 9 आयत कहती है कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। जिसने तुमको अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो आपको और मैनू जिन्हें बुलाया है वो परमेश्वर क्या है? सच्चा, मतलब विश्वास योग्य। सदा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। तो अगर बुलाने वाला परमेश्वर क्या है? सच्चा है, विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। आज ਅਸੀਂ गीत भी गा रहे सी, मां से भी गहरा उसका प्रेम, ਉਹਦਾ प्रेम सच्चा। आमेन। ਉਹਦਾ प्रेम झूठा नहीं, वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद साडे कोल ਉਹ परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। अगर ਤੁਸੀਂ थिस्सलुनीकियों ਵਿੱਚ चलो, पहला थिस्सलुनीकियों 24 कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:24। तय आयत को देख लेते हैं। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। साडा बुलाने वाला क्या है? सच्चा, विश्वास योग्य। इस साल की शुरुआत में इस वचन को लेके चलिए कि साडा बुलाने वाला परमेश्वर क्या है? सच्चा। तो अदा और मेरा बुलाने वाला परमेश्वर जो है सच्चा। बिलाप की 3रा अध्याय 22 और 23 आयत। बिलाप की 3रा अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती जाती है, तेरी सच्चाई महान है। एक अनुवाद कहता है कि तेरी वफादारी महान है। पंजाबी में पढ़ लेती जाए तो पता लग जाएगा। 22 और 23 आयत। ये यहोवा की दया है कि ਅਸੀਂ मुक्के नहीं, उसका रहम अटूट जो है वो हर सवेर ਨੂੰ ताजा ਹਨ।
ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵੱਡੀ तेरी वफादारी क्या है? बड़ी। परमेश्वर की वफादारी क्या है? बड़ी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर वफादार है। मैं कुछ रेफरेंस पढ़े इस गल को पक्का करने दे लई दसन दे लई कि साडा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर चाहता है कि ਅਸੀਂ भी विश्वास योग्य रहिए। ਅਸੀਂ भी क्या रहिए? विश्वास योग्य। हालेलुया। जिवें मैं पहला अंगीकार करया सी कि ਅਸੀਂ प्रेमी परमेश्वर ਦੀ प्रेमी संतान हां। और नाल ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ। Praise the name of Jesus. Hallelujah. क्या तुसी आनंदित हो? परमेश्वर अच्छा है। आमेन। और वो हमेशा सच्चा है और सच्चा है और अच्छा है। जरा खोलो मत्ती 25वां अध्याय। थोड़ा बच्चा को शांत कर लो कृपा करके, बहुत मेहरबानी रहेगी। ओके, मत्ती 25वां अध्याय एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने कहा। किने कहा है? दृष्टांत यीशु मसीह। और एक दृष्टांत किदा दृष्टांत है? तोड़ों का दृष्टांत। तोड़िया दा पंजाबी विच भी तोड़े कहते। हाँ, पंजाबी तोड़े ही है ना, तोड़े। 14 अध्याय तो अगर पढ़ना शुरू करिए तो इत्थे एक सानू कुछ सीखने मिलता है। ਅਸੀਂ पढ़ांगे सारे इस भाग को। 14 है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। तब परदेश चला गया। हुण इत्थे एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह के द्वारा दिता गया है। किसके द्वारा दिता गया है? यीशु मसीह। आमेन। यीशु मसीह एक खुद दृष्टांत सिखा रहा है। दृष्टांत क्या होते हैं? अगर दृष्टांत बारे पूछा जाए, दृष्टांत क्या है? एक साधारण कहानी जिसके पीछे स्वर्गीय अर्थ है। आमेन। स्वर्गीय अर्थ। यीशु मसीह ने साधारण चीजों का इस्तेमाल किया अपना सबक या अपना पाठ सिखाने लिए। आमेन। महत्वपूर्ण शिक्षावां सिखाने लिए। हालेलुया। ताकि साडे सामने है इजी हो जाए समझने के लिए। यीशु की शिक्षावां मुश्किल नहीं है। आमेन। बाइबल मुश्किल नहीं है। हालेलुया। बाइबल को समझना मुश्किल नहीं है। तुसी ते मैं इजीली समझ सकते हैं। आमेन। हालेलुया। आत्मिक गल्लां मुश्किल नहीं है। कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है जैसे सीखना चाहते हैं। आमेन। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। मैं कई बार किसी समय सोचता सी कि वाह बड़ा औखा होना समझना ये चीज़ां, बाइबल की चीज़ां, आत्मिक चीज़ां, पता नहीं क्या। पर
परमेश्वर सिंपल। परमेश्वर क्या है? सिंपल। कम ऑन कहिए परमेश्वर सिंपल। परमेश्वर उलझा हुआ है, परमेश्वर नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सिंपल है, उसका वचन भी सिंपल है। हालेलुया, आमीन। पर असि अपनी मनुखी समझ नाल नहीं समझ सकते। आमीन, हालेलुया। और यूं कहता है कि अपने हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। असि नहीं समझ सकते अपने दिमाग के द्वारा। आमीन। बच्चे तो सिर्फ भरोसा करते हैं, तसी जान जाते हैं। आमीन। परमेश्वर आसान है, परमेश्वर सिंपल है, वो वचन भी सिंपल है, वो सानू उलझाता नहीं, उसकी योजना भी सिंपल है। आमीन। वो सानू उलझाती नहीं। पर कई बार लगता है कि चीज़ां उलझियां हुई हैं, पर परमेश्वर उलझियां चीज़ां को क्या करता है? सुलझाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਮਨੁष्य की सी दशा है, यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। कहते उस मनुष्य वर्गी दशा है जिन्हें अपने दासां को बुलाया, परदेश विदेश किसी और जगह जान तो पहले उन्हें क्या दी? अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद। क्या दी? अपनी जायदाद। और दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। सौंप दी शब्द क्या इस्तेमाल किया गया? सौंप दी। यीशु मसीह स्वर्ग गया, जान तो पहला उसने सानू कुछ सौंपया। सौंपया क्या? नहीं, अधिकार सौंपे। हालेलुया। जिम्मेवारी सौंपी जे, अधिकार भी है प्लस अधिकार के नाल जिम्मेवारी भी है। साडा परमेश्वर लापरवाह परमेश्वर नहीं है। आमीन। और परमेश्वर की संतान भी परमेश्वर की अपेक्षा करता है, लापरवाह नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। सानू लापरवाह नहीं होना, जो सानू सौंपया गया है और लेके लापरवाह नहीं होना। लापरवाह मतलब क्या है? तुसी परवाह नहीं करते। लापरवाह मतलब असी परवाह नहीं करते। जे सानू कोई चीज सौंपी गई है, कोई चीज दी गई है, सानू की करना है? संभालना। उनको की करना है? संभालना, केयर करना। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा, तब परमेश्वर ने आदम और हवा को किथे रखा सी? अदन दी वाटिका विच। और परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा सी कि जाओ फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो। आमीन, हालेलुया। और नाल आदम को जिम्मेवारी सी कि तू इस पृथ्वी इस वाटिका की करनी है देखभाल। की करनी है? देखभाल। आमीन। जे सानू कुछ मिलता है ते नाल नाल जिम्मेवारी भी ऐड होती है। आमीन। जे सानू कुछ सौंपया जाता है, कोई अधिकार दिता जाता, अधिकार के नाल जिम्मेवारी भी है। अपने पड़ोसी को, गुआंढी को अधिकार के नाल जिम्मेवारी भी है। आमीन। जितनी ज्यादा उच्ची पोजीशन है साडी, उतनी ज्यादा साडी रिस्पांसिबिलिटी भी है। आमीन, हालेलुया। जितना ज्यादा उच्चा साडा रुतबा होता है, उतनी ज्यादा साडे को जिम्मेवारी भी होती है। हेलो। परमेश्वर के नियम और संसार के नियम अलग अलग है। आमीन। परमेश्वर के तरीके और संसार के तरीके क्या है? अलग अलग। असि संसार के तरीके के अनुसार नहीं चल सकते। सानू भी बनाया गया कि इसी संसार के तरीके द्वारा चलिए। संसार तरक्की कितना चाहता है? शॉर्टकट मेथड के द्वारा। कितना? परमेश्वर के राज में शॉर्टकट नहीं है। कम ऑन। पैसा कमाना चाहते हैं, शॉर्टकट।
डिग्री लेना चाहते हैं शॉर्टकट, संसार शॉर्टकट च विश्वास करता है, पर परमेश्वर शॉर्टकट च विश्वास नहीं करता। परमेश्वर को पता है केड़ा समय केड़ी चीज दे लिए सही है। आमीन, हालेलुया। हालांकि परमेश्वर समय च बनने वाला नहीं है, परमेश्वर समय च बनने वाला नहीं है, तुसी ते मैं समय च बनने वाले। आमीन, हालेलुया, आमीन। शॉर्टकट परमेश्वर का तरीका नहीं है, परमेश्वर का अपना तरीका है। आमीन। शॉर्टकट तरीके द्वारा हासिल करनी, पदवी हासिल करनी, चीज हासिल करनी, नो। आमीन। पर परमेश्वर ने राज में जे कोई पदवी मिलती भी है, जितनी ऊंची पदवी उतनी बड़ी जिम्मेवारी भी है। आमीन। इतने खड़े होना, इतने खड़े होकर प्रचार करना, सिखाना एक आदर है। क्या है? आदर। हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, हर कोई नहीं ऐसे बोल सकता। आमीन। किसी को उसने प्रेरित, किसी को उसने भविष्यवक्ता, किसी को उसने सुसमाचार प्रचारक, किसी को उसने रखवाले या पासवान, किसी को उसने शिक्षक करके नियुक्त किया। एक नियुक्त करने वाला कौन है? परमेश्वर। असि अपने आप को खुद नियुक्त नहीं करते। खमा मैं या तुसी अपने आप को नियुक्त नहीं करते कि मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं सुसमाचार प्रचारक बन जाऊंगा। नो, एक परमेश्वर है जो सानू नियुक्त करता है, एक परमेश्वर है जो सानू अभिषेक देता है, एक परमेश्वर है जो सानू बुलाता है। एक जनरल बुलाहट है, एक स्पेसिफिक बुलाहट है। जनरल बुलाहट सारे ਲਈ है कि ਅਸੀਂ बुलाए गए हैं अंधेरे चों ਉਹਦੀ रोशनी ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ बुलाए गए हैं ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। पर स्पेसिफिक विशेष बुलाहट है पंच प्रकार की सेवकाइयां। आमीन। जिन्हें द्वारा मसीह की देह क्या होवे? उन्नति पाए, ਤੁਹਾਡੀ उन्नति हो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ बुलाहट ना, जब तक ਉਹਦਾ अभिषेक ना, जब तक ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। आमीन। पर जितनी ज्यादा जिम्मेवारी है ਅਸੀਂ खड़े ਹੁੰਦੇ ਆ, वचन कहता दुगने आदर के योग भी है, जो सिखाता है वो दुगने आदर के योग भी है, और नाल सिखाने वाला दुगना का की होएगा? न्याय भी। लेखा कितना देगा? देना पैना। इसलिए सारे शिक्षक ना बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि सानू न्याय भी देना, क्या मैं सही सिखा रहा है कि नहीं। आमीन। क्योंकि साडी शिक्षा किसी को बनाती है, साडी शिक्षा किसी को सुधार सकती है या बिगाड़ सकती है। आमीन। इसलिए सानू तजुर्बेकार शिक्षकां दे नीचे रह के सीख के सिखाना, जिदा पौलुस ने तिमुथियुस ने कहा, दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय दूसरी है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है उन्हें दूसरे अगले विश्वास योग्य लोगों को क्या कर दे? सौंप दे। है ना? सानू एक अच्छे शिक्षक के नीचे रह के सीखना, ताकि असी सही सिखाते रहिए, अगे सिखाते रहिए। आमीन। सानू सारा नु एक लीडर चाहिए, एक अगुवा चाहिए। आमीन। धन्यवाद। ब्रदर हेगन को प्रभु ने कहा, ब्रदर हेगन जी जानते सारे, ब्रदर हेगन को प्रभु ने कहा अंतिम दिना विच परमेश्वर की इच्छा क्या है? आखिरी दिना दे क्या है? सब तो बड़ी लोड़ क्या है कलीसिया विच? सॉरी, सब तो बड़ी लोड़ क्या है एंड डेज दे विच? सब तो बड़ी जरूरत क्या है? भेड़ा के लिए। कम ऑन, दसी भेड़ा की क्या जरूरत है? सब तो ज्यादा कितनी जरूरत है? भेड़ा की कितनी जरूरत है? कम ऑन, कितनी जरूरत है? तुसी बड़ी बड़ी सभा च जा सकते हो। आमीन। बड़ी सभा च जाना कोई इतराज नहीं, जा सकते हैं जिथे हजारों लोग हैं। आमीन। सानू चाहिए सुसमाचार प्रचारक चाहिए, हर जगह चाहिए, जिन्हें दिलेरी नाल सुसमाचार सुना, चिन्ह चमत्कार हो, अद्भुत काम हो। पर एक भेड़ को सब तो ज्यादा जरूरत क्या है? प्रभु तो बाद एक पास्टर। आमीन, हालेलुया। कितनी जरूरत है सब तो ज्यादा? प्रभु तो बाद पास्टर। एक पास्टर होना जरूरी है। आमीन। जो पास्टर भेड़ा की केयर करे,
ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ 3 ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੈ ਪਤਰਸ ਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ? ਮੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ। क्या तू मैंने प्यार करता है? हाँ प्रभु। मेरी भेड़ा की देखभाल कर। पतरस क्या तू मैंने प्यार करता? हाँ प्रभु। मेरी भेड़ा की देखभाल कर। यीशु मसीह ने दूसरी महत्वपूर्ण भेड़ा महत्वपूर्ण है। जे भेड़ा इस जगह पे ना हो तो बिल्डिंग का कोई फायदा नहीं। आमीन हालेलुया। भेड़ा चरवाहे की लोड़ है, चरवाहे भेड़ा की लोड़ है। आमीन। और ब्रदर हेगन ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਸੀਗੇ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕਲ ਚਰਚਸ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਾਨੀय ਕਲੀਸਿया। ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? मजबूत स्थानीय कलीसिया, लोकल चर्च होना जरूरी है हर विश्वासी में। आमीन। एक लोकल चर्च होना, एक लोकल पासबान का होना जरूरी है, जिथे साडा पालन पोषण होवे, जिथे साडी देखभाल होवे, जिथे साडी कलेक्शन भी होवे। आमीन। जिथे क्या होवे? साडी करेक्शन भी, केयर भी, आमीन, पोषण भी, सानू सही भोजन मिले, नाल नाल साडी क्या होवे? ठुकाई। लाठी कादे वास्ते होती है? आमीन। चरवाहे को लाठी है, आमीन, अधिकार है डांटन दा, सिखाण दा। आमीन। जे तुहाडे पासवान तुहानू प्यार भी करते हैं, और डांट भी सकते हैं, उसनू पॉजिटिव लो। आमीन। बच्चे वांग नहीं रुसना, उन्होंने कहता ना वो साडी भलाई करे। वो प्रभु ने अधिकार द्वारा बोलते हैं, अपने अधिकार द्वारा नहीं। अपने अधिकार द्वारा खड़े नहीं हो सकते। आमीन हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। एक जगह बने रहिए। यीशु मसीह ने क्या? बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। सानू बने रहना। आमीन हालेलुया। एक कलीसिया च जुड़े रहना, बने रहना, अपने अगुए नाल बने रहना, खड़े रहना, विश्वास योग्यता लेना। आमीन ओके। जितनी बड़ी जिम्मेवारी, जितनी बड़ी उच्ची पदवी, उतनी बड़ी जिम्मेवारी। प्रभु ने सानू सारे ने कुछ ना कुछ सौंपया। कहो प्रभु ने मैंने कुछ सौंपया। अपने पड़ोसी ने भी कहो प्रभु ने तुहानू भी कुछ सौंपया। हालेलुया आमीन ओके। हम इतने दृष्टांत यीशु मसीह द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें क्या है कि उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। बोलो हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता। अपने बॉडी में कहो अपनी हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता। आमीन। सब सारे को प्रभु ने तोड़े देते। कम ऑन हालेलुया। जेडी खाली कुर्सियां ना ਇਹਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਰਾਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬੋਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੱਜਾ ਖੱਜ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। आमीन अच्छा लगता सी, मजा आता सी। और इत्थे भी तो जल्दी देखा। आमीन ताकि हजे ਅਸੀਂ सिर्फ छोटी जगह च ना जा रहे हैं, छोटे तो बड़ी जगह जाइए। आमीन क्योंकि ਅਸੀਂ बड़ी सोच रखी है। आमीन हालेलुया। उस समय ਜਦੋਂ कुछ लगता नहीं सी, उदों ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਬੜੀ
बिल्डिंग बन गई, 3 गुना बड़ी बिल्डिंग मिल गई, हजे सानू होर बड़ी बिल्डिंग आ चाहिए। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हां नूं इत्थे आउण दी लोड़ है। आमीन। जिन्हां नूं प्रभु नूं जानण दी लोड़ है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हज़ारां दी गिनती च लोग आने चाहिए प्रभु विच। होणगे होणगे होणगे। तुसीं ते मैं रोशनी है, साडी रोशनी प्रभु दी रोशनी साडे विच होवे, लोकां तक फैले, लोकां नूं छुए, लोकां नूं बदले, लोकां नूं प्रभु दे राज विच लेके आवे। आमीन। और ये होएगा यीशु मसीह दे नाम च होएगा। आमीन। हालेलुया। साडा प्रभु विश्वास योग्य है, साडा प्रभु महान है। एक दूजे को उत्साहित करते रहिए, एक दूजे को उठाते रहिए, हौसला देते रहिए। कई बार सानू हौसले की जरूरत होती है। आमीन। हिम्मत की जरूरत है। आमीन। तुसी किसी लिए हिम्मत बन सकते हो, किसी लिए हौसला बन सकते हो, किसी लिए उत्साह का कारण बन सकते हो। असल में असली प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं इस धरती में यीशु मसीह। आमीन। अपने आप का मैं नहीं हूं और मैं जीवित नहीं रहा। आमीन। मैं क्रूस के उत्ते लटकाया गया, हुण जो मैं जीवित हां यीशु के उत्ते विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं ओदे पुत्र पे विश्वास करता हूं, मैं ओदे पीछे चल रहा हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओदी सामर्थ्य अनुसार हर एक को दिखते हैं तोड़े। साडी सामर्थ्य अनुसार परमेश्वर ने सब तोड़े दिते हैं, सानू कुछ गुण दिते हैं। आमीन। हर एक को अलग-अलग गुण है। मैं एक चीज विनती करके बोलना चाहता है कि कभी भी कंपटीशन च ना हो, एक दूसरे को कभी कंपटीशन च ना हो। हालेलुया। कंपटीशन च आना खतरनाक है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। कभी कंपटीशन च ना हो। आमीन। जो भी परमेश्वर ने सानू गुण देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मैनू एक गुण देते ये तोड़े तुझसे। आमीन। चाहे तेरे को ज्यादा तोड़े हैं, 5 है, चाहे 2 है, चाहे 1 है, पर है। हालेलुया। खुशी मनाइए कि मेरे को तोड़े हैं। आमीन। कुछ भी तोड़े कि जेड़े भी गुण प्रभु ने देते हैं, प्रभु मैं करता हूं। आमीन। हालेलुया। कंपटीशन चलना खतरनाक है, अपने आप की दूसरे नाल तुलना करना खतरनाक है। प्रभु ने तुहानू खास बनाया, तुसी परमेश्वर की हस्तकला। आमीन। अगर इफ्सियों विच पढ़िए, इफ्सियों जाके ख्याल आवे, इफ्सियों की पत्री दूसरा अध्याय 10 कुछ लोग अपनी बाइबल लेके आए हैं, कुछ लोग बाइबल नहीं लेके आए। अपनी बाइबल उठाना सीखिए। आमीन। आमीन। चाहे तुसी छोटे हो चाहे बड़े हो, लेट्स कैरी आवर बाइबल, अपनी बाइबल लेके चलिए। आमीन। ये जीवन की पुस्तक है। 2:10 कहती है, मेरे को अच्छा लग रहा है कुछ लोग ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ नोट्स बनाते हैं, लिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। आमीन। मेरा मतलब तुसी भूखे हो प्यास और इसको लगातार करते रहो। आमीन। ओके। 3:10 कहती है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्या कहती हो? 3 हम उसके बनाए हुए हैं, तुसी ओदे बनाए हुए हो और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया। आमीन। परमेश्वर द्वारा सृजे गए। आमीन। परमेश्वर द्वारा क्या किए गए हैं? सृजे गए हैं। एक आयत कहती है कि हम उसकी हस्त कला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ हम उसके हाथों की बनाई हुई कला। तुसी परमेश्वर द्वारा यूनिक अलग बनाए गए हो। तुसी परमेश्वर द्वारा खास बनाए गए हो। आमीन। जो ਤੁਹਾਡਾ गोल है वो तुसी ही करना, जो ਤੁਹਾਡੀ गोल है वो तुसी पूरी करनी, किसी और ने नहीं। कम ऑन।
हालेलुया। जो तुसी हो तुसी ही हो, कोई और बनने की कोशिश ना करिए। आमेन। जो तुसी है और तुसी ही हो, तो परमेश्वर ने खास बनाया अपने हत्था द्वारा। तुसी वो दी हस्त कला हो, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ। आमेन। इसलिए से अपने आप को दूसरे ਨਾਲ तुलना करना बंद कर दीजिए। कई बार एक चर्च दूसरे चर्च ਨਾਲ तुलना करना अपनी, ओ फलाने कलीसिया ये करते हैं, असि नहीं कर रहे, चलो करिए असि भी। ओ फलाना व्यक्ति वो कर रहा है, असि नहीं कर रहे, चलो असि भी करिए। नहीं, जिस परमेश्वर जिस काम लिए अभिषेक देता है वो करे। आमेन। तो अड्डा और मेरा काम की है असि सपोर्ट करें। आमेन। हालेलुया। किसी को खास गुण देते हैं वो कर दइए, जो तो गुण देते हैं तुसी करिए, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको खास रचा है। आमेन। हालेलुया। इसलिए कभी कंपटीशन च ना आइए, प्रतिस्पर्धा में ना आइए। आमेन। ओके, 15 वापस आ जाइए दोबारा। उसने किसी को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 और हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। कहां चला गया? प्रदेश। आमेन। यीशु मसीह सानू जिम्मेवारी देके गया। यीशु किथे चला गया? स्वर्ग। और असि इत्थे क्या हां? परदेसी। असल कसी परदेसी है। आमेन। साडी नागरिकता स्वर्ग दी है, पर जब तक असि इत्थे आ सानू ने जिम्मेवारी दी है। ओके। तब जिसको 5 तोड़े मिले उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इन्हों 5 दिते गए सी, उन्हें 5 और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने और भी कमाए। जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। जिन्हों 5 मिले सी उन्हें 5 नु इस्तेमाल किया और कितने हो गए हो? डबल हो गए। और दूसरा जिन्हों कितने मिले सी? 2 मिले सी, उसने भी 2 और कमाए। और तीसरे ने 1 मिला, लेकिन वो क्या करता? उसने छिपाता, अपना टुकड़ा क्या करता? छिपाता। 19 बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। कितने दिन बाद? बहुत दिन बाद लेखा देने का समय आया। काला समय आया? लेखा देने का समय आया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। जिन्हें 5 तोड़े सी, जिन्हों 5 दिते सी, और स्वामी ने क्या? देख स्वामी, तू मैंने 5 दिते सी, मैं 5 और कमा ले। हाँ, 21 उसके स्वामी ने उससे कहा कि स्वामी ने, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जिन्हों 5 मिले सी उन्हें और 5 कमाए और उन्हें प्रतिफल क्या मिला? क्या प्रतिफल मिला? पहली गल, स्वामी ने मुंह पे शब्द, केड़े शब्द सी? धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। भाई और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर, हे स्वामी, उसने भी आकर कहा कि हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा कि धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और स्वामी के आनंद में सहभागी हो। पहले और दूसरे दास को भी क्या है? जो 2 तोड़े थे उन्होंने कमाए और
मानो क्या मिला? अधिकार, और अधिकारी बनाए। 24 आयत अपनी बाइबल देख सकते हैं। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, जिन्हों की मिले सी एक तोड़ा, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू क्या है? कठोर मनुष्य। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छीनता वहां से बटोरता। और एक व्यक्ति जिना सी कितने ना कितने इस व्यक्ति के अंदर क्या नजर आता है? अपने स्वामी की गलत छवि। क्या सी? अपने स्वामी को लेके गलत छवि कि तू तो कठोर है, इतने नहीं बोलता तो उठे भी कटता है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ डर सी। क्या सी ਇਹਦੇ अंदर? डर हो सकता है, कुछ और भी हो सकती है, अज्ञानता हो सकता है, कोई अदर रीजन भी हो सकता है। तू जहां नहीं बोलता वहां भी काटता है, और जहां नहीं छीनता वहां से बटोरता है। 25 आए, इसलिए मैं डर गया। मैं क्या हो गया? डर गया। ये तीसरा व्यक्ति क्या हो गया? डर गया। डर जाना खतरनाक है। डर से काम करना खतरनाक है। कभी भी डर विच काम ना करो। आमेन, हालेलुया। ना डर विच काम करना, ना घबराहट विच काम करना, ना चिंता विच काम करना। जो तुसी डर विच, घबराहट विच और चिंता विच काम करते हो, तुसी कित्थों है? कित्थों हो गए? विश्वास को बाहर हो गए। चलो, मार्था और मरियम ने यीशु को अपने घर बुलाया। हाँ, मार्था क्या कर रही थी? सेवा। और मरियम क्या कर रही थी? यीशु के चरणों में बैठी। और काम करते करते मार्था की हो गई, घबरा गई। क्या हो गई? घबरा गई, खुद तक घबरा गई। और यीशु आके बोलने लगी, यीशु, क्या तेरे चिंता नहीं? तू भी चिंता कर। हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया? हे मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता करती है। और खुद का चिंता कर रही थी। यीशु ने भी कह रही, यीशु तू भी मेरा चिंता कर। मत्ती में यीशु मसीह ने क्या सिखाया सी? 7वां अध्याय 6वां अध्याय में पढ़ो, किसी बात की चिंता ना करो। हाँ, क्या खाओगे, क्या पियोगे, ना भोजन की, ना वस्त्र की। ये क्या कह रही है? यीशु तू चिंता कर, मेरे ना चिंता कर। मैं तो चिंता कर दिया, तू भी चिंता कर, तू भी चिंता कर, तू भी चिंता कर। हाँ, कभी भी चिंता विच कम ना करो, कभी भी डर विच कम ना करो, कभी भी घबराहट विच कम ना करो। आमेन, हालेलुया, आमेन। जब करो खबर आई, चाहे करो कि बेटी बन चुकी है, आप गुरु को परेशान ना करो। तो यीशु ने जायज की क्या? डर, घबराहट, डर। आमेन। जैसे विश्वास से चलते हैं, सानू डरना नहीं, सानू घबराना नहीं। आमेन। डर खतरनाक चीज है। आमेन, हालेलुया। डर की जगह सानू विश्वास कर, क्योंकि जो डर है विश्वास काम नहीं कर सकता। जब परमेश्वर के राज विश्वास कुछ करना है ना, तो विश्वास का चलना है। आमेन। हम रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। आमेन। ये व्यक्ति डर गया। आमेन। की होया? तोड़ा तो दिखता सी, तोड़ा कमा सकता सी। मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। क्या कर दिया? मिट्टी में। कभी भी तोड़ा मिट्टी च ना छिपाओ, गुण मिट्टी च ना डालो। प्रभु ने जो गुण देते हैं वो प्रभु ने इस्तेमाल करो। चाहे एक तोड़ा है, चाहे 2 तोड़े हैं, चाहे 5 तोड़े। आमेन। और प्रभु ने हालेलुया, हालेलुया। आगे 26 उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। असल चोरी के वालों क्या सी? स्वामी दास क्या सी के अंदर? आलसीता। क्या सी हो ना? आलसी। क्या सी हो? आलसी। हे दुष्ट और आलसी
परमेश्वर को दुष्ट लोग नहीं चाहिए। हो सकता असि दुष्टता नहीं करते यार, सचमुच दुष्टता, पर आलसी हो सकते हैं। हाँ, अपने पड़ोसी को कहो आलसी मत बनो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को आलसी लोग नहीं चाहिए। आमेन। इस तो पहला एक दृष्टांत है कुआरियां का, 10 कुआरियां, 5 बुद्धिमान और 5 क्या है निर्बुद्धि। उन्होंने प्रॉब्लम क्या सी? क्या प्रॉब्लम सी? जब दूल्हा आने वाला है, बड़ा दिन आने वाला है, कौन सो सकता है? वो सो गए, आलस। आमेन। परमेश्वर को आलसी लोग नहीं पसंद। कई बार ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ प्रार्थना जवाब पता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ਅਸੀਂ आलसी पे दोष कितने लगाते हैं प्रभु के ऊपर। साड़ी अपनी कमी होती, साड़ी अपनी समस्या होती है और दोष कितने लाते हैं? या तो प्रभु के लाते हैं या प्रभु के लोग का होते हैं। ओदे करके नहीं मैं जाता चर्च में, ओदे करके नहीं मैं हूं ना, ऐसी समस्या। एक प्रभु के दास कहते हैं साडा सब तो बड़ा शत्रु कौन है? साडा सब तो बड़ा शत्रु कौन है? हाँ, बड़ी आसानी से बोल देते शैतान। कई बार शैतान नहीं बोलता, ਅਸੀਂ खुद होते हैं। आमेन। ज्यादातर ਅਸੀਂ खुद ही होते हैं। मैं ही अपना बैरी हां, मैं ही मेरा शत्रु हां। आमेन। और मैंने अपने आप नाल निपटना है, मैंने अपने आप को सुधारना, अपने आप को सेट करना, अपने आप को ठीक करना। आमेन। परमेश्वर को आलसी लोग नहीं चाहिए। आमेन। खास कर तेरा दिना में। हालेलुया। स्वामी ने उत्तर दिया है, दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां से नहीं चीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराबों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज दे देता। कह रहा जे तो इतना जानता सी कि मैं कठोर है, कम से कम तू मेरा रुपया शराबों दे देता, ब्याज दे देता, कुछ ना कुछ तो मैंने वादा करके देता। मतलब ऐसे स्वामी ने मन देख सकते हैं, स्वामी का दिल देख सकते हैं कि वो चाहता सी कि जो भी सब दिता जाए और वो बताया जाए। क्या किया जाए? वो आमेन। साडा स्वामी भी जो भी सब देता है और एक्सपेक्ट करता है कि बदे हो। आमेन। बदेगा कितना? जो तो उसको इसी इस्तेमाल ये करांगे, उसको इस्तेमाल करो। आमेन। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने काम दे दी। अठाइया, इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो। क्या कर लो? उसको ले लो, खो लो उसको। हाँ, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। जिने कोल है उसको बोल दिता जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसे उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डालो जहां रोना और दांत पीसना होगा। आमेन। हालेलुया। जिने कोल है उसको बोल दिता जाएगा। आमेन। पर जिना छुपा के रखेगा उसको हो दिता जाएगा। आमेन। मैंने वो स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लगते हैं जो पहले और दूसरे दास लाई स्वामी ने इस्तेमाल करते हैं। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य और अच्छे और विश्वास योग्य दास। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और तू बहुतों का अधिकारी, तुझे मैं बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। लूका भी चाहिए, लूका 16 है। लूका 16:10-12। ये भी बहुत बढ़िया एक दृष्टांत जो यीशु मसीह दस रहे थे। असल जो चतुर भंडारी वाले दस रहे थे। मेरे को ज्यादा समय नहीं है इस बारे में करना।
11 आए, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। जो थोड़े में सच्चा है या विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी। कई बार असली बड़ी जिम्मेवारी चाहते हैं, बड़ी चीज़ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बड़े ठीक ऊंची है बड़ी जिम्मेवारी आम तो पहला जो परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ छोटा ਦਿੱਤਾ क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕਿ नहीं? आमीन। क्या छोटी चीज़ों ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋ ਕਿ नहीं? परमेश्वर ਸਾਡੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ। छोटी छोटी चीज़ों ਵਿੱਚ कितना ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। आमीन, हालेलुया। एक दिन दो दिन तो नहीं हो सकता, लंबे समय टेस्ट करे परमेश्वर। आमीन। जब ਅਸੀਂ टेस्ट पास कर लेते हैं छोटी चीज़ां फिर तैयार हो जाते हैं आगे चीज़ां नहीं। आमीन, हालेलुया। पर कुछ है कि जो थोड़े च विश्वास हो गया और बड़े च भी पराई दी चीज़ां च विश्वास हो गया है परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਸੌਂਪੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। आमीन, आमीन। आगे कहता है इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। यदि तुम पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे कौन सौंपेगा। पराए के धन पराए की चीज़ों नाल जे ਅਸੀਂ विश्वासयोग्य नहीं है तो सानू साडा कौन सौंपेगा। कई बार ਅਸੀਂ अपनी चीज़ों तो बहुत प्यार करते हैं पर दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं करते। अरे दूजे का जितना मर्जी इस्तेमाल करो, नहीं दूजे का उतना इस्तेमाल करो जितना तुसी अपना इस्तेमाल करते हो। आमीन। मत्ती अगर मत्ती 7वां अध्याय सतवीं 12 कहती है वचन अच्छा है ना, प्रभु का वचन मजेदार है। हालेलुया, आमीन। सतवीं 12 कहती कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ कैसा करो? वैसा ही करो। कितना करो? जितना तुसी चाहते हो कि दूसरे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो कि लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ विश्वासयोग्य रहे ਤੁਸੀਂ विश्वासयोग्य बनो। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो कि लोग ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ मनुष्य भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਲਾਤੀਓं ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, गलातियों 18 मजाक ना करो, ठट्ठा ना करो, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ, सॉरी गलातियों 6 की ठट्ठा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटता है। जो ਅਸੀਂ बोवांगे ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ कनक नहीं कनक के बीज बोते हैं तो कनक ही होगी, चावल के बीज बोवांगे चावल। जैसी विश्वास योग्यता बोवांगे सानू काली कटनी मिलेगी विश्वास योग्यता। जैसी धोखा बोवांगे काली कटनी मिलेगी ਅਸੀਂ विश्वास योग्य बने रहिए। आमीन। छोटी छोटी चीजें हालेलुया, आमीन। एक जगह वचन कहता है कि अंत तक विश्वास योग्य बने रहो, आखिर तक बने रहिए। आमीन। प्रभु का अनुसार बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। अगले समय पास सामने हमें सौंपना।